बड़ी खबर, पाकिस्तान का आतंकी प्रेम एक बार फिर से जग जाहिर हो गया है। आतंकी सैफुल्लाह को पाकिस्तानी झंडे में जनाजा निकाला गया। आतंकी सैफुल्लाह के जनाजे में कई पाकिस्तान के अफसर भी शामिल हुए हैं। नमाज जनाजा में कई पाक अफसरों ने शिरकत की है। सैफुल्लाह की नमाज जनाजा में लश्कर के कई आतंकी मौजूद रहे। सिंध में आतंकी सैफुल्लाह की पढ़ी गई है नमाज जनाजा। देखिए जरा, आतंकी को राजकीय सम्मान देना पाकिस्तान में पुरानी परंपरा हो चली है। पहलगाम हमले के बाद आईएसआई ने किया था यहां पर अंडरग्राउंड। 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में शामिल था ये सैफुल्लाह। कल मारा गया था लश्कर का आतंकवादी अबू सैफुल्लाह। और इसी के साथ आप देखिए, सैफुल्लाह को भारत में हमले की जिम्मेदारी मिली थी। लश्कर तैयबा ने सैफुल्लाह को ये जिम्मेदारी दी थी। नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था ये, और इसी के साथ इस पर कार्रवाई की गई। भारत में आतंकियों की घुसपैठ में भी इसका हाथ बताया जा रहा है कि भारत में आतंकी जो घुसपैठ करते थे उसमें ये शामिल था। लेकिन फिलहाल इसकी मौत हो चुकी है, मारा गया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात, ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान का अगर नाम आतंकिस्तान किया जाए, जो मांग उठी भी थी तेजी के साथ, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि वाकई में यहाँ पर हर एक चेहरा इस वक्त मौजूद इस जनाजे में आतंकिस्तान को बखूबी बता भी रहा है। एक आतंकवादी जो कि इतने सारे आम लोगों के खून से अपने हाथों को रंगे बैठा था, उसके जब मौत हुई है तो उसको उसके देश के, यानी कि पाकिस्तान के देश के झंडे में लपेटकर जो है शहीद वाला दर्जा दिया जा रहा है। क्या पाकिस्तान को मालूम है कि जो एक देश का झंडा होता है वो किसके शव पर आखिरकार लपेटा जाता है? क्या इसके बारे में जानकारी है पाकिस्तान को? जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों पर इस झंडे को बखूबी एक चादर की तरह बिछा देता है, ये ना केवल यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ, अपने आतंकवाद के लिए अपने प्यार को दिखाता है, बल्कि अपने झंडे की तौहीन भी करते हैं। बार बार अपने देश के झंडे की तौहीन ये लोग करते हैं। और अब देखिए एक बार फिर से किस तरीके से बड़े बड़े ऑफिसर्स इनके जनाजे में पहुंचते हैं मातम मनाने के लिए। किस तरीके से बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं इनकी कब्र में मिट्टी डालने का काम करते हैं। और इसी के साथ बाद में बड़ी बड़ी बातें यही करते हैं कि हम तो खुद दहशतगर्दों से परेशान हैं। देखिए जरा, कौन था सैफुल्लाह, ये आपको बता देते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इसको दी जाती थी, लेकिन अफसोस की बात कि अब ये इस धरती पर नहीं है। लश्कर तैयबा से जुड़ा ये एक आतंकी था। पूरा नाम इसका रजाउल्लाह निजामी खालिद उर्फ अबू सैफुल्लाह बताया गया था। 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले का ये मास्टरमाइंड था। और इसी के साथ यहाँ पर 2005 में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए हमले में भी ये शामिल था। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो और भी संगीन आरोप इस पर लगे हुए थे। और भी ऐसे कई सारे हमले थे जिसमें इसका नाम सबसे ऊपर बताया जाता रहा है। और भी ऐसे कई हमले भारत में हुए जिसमें ये शामिल था। साथ ही साथ बड़ी जानकारी ये भी आई थी कि भारत में जो आतंकियों को घुसपैठ होती थी, घुसपैठ के लिए पूरी सहायता यही करता था, यानी कि आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने का काम यही करता था। और चलिए अब हमारे इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार का रुख करेंगे। राकेश जी, पाकिस्तान में आतंकियों के लिए ये प्रेम और आतंकियों को शहीद का दर्जा देना, आतंकियों के जनाजे को इस तरीके से निकालना मानो यहाँ पर अपने देश के जंग में कोई जवान, कोई आर्मी का जवान शहीद हुआ हो। ये तस्वीरें हमेशा सामने आती हैं, पुरानी परंपरा ये चलती आई है जो सबने देखी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बार बार अपने झंडे को किसी चादर की तरह इस तरीके से एक आतंकी के शव पर बिछा देना और फिर जनाजे में बड़े बड़े अफसरों का शामिल होना। देखिए साफ है पिंकी, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकी प्रेम फिर जग जाहिर हुआ है। और लश्कर तैयबा के आतंकी रजाउल्लाह निजामी और अबू सैफुल्लाह को जो है रविवार को पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी थी। जैसा कि आप जानती हैं कि 2006 में आरएसएस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड 2005 में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पर आतंकी हमला करने में मुख्य ये मास्टरमाइंड था। साथ ही साथ रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला। तो ये ऐसा आतंकी था। लेकिन जिस तरह से उसके जनाजे में आपने देखा कि पाकिस्तानी झंडे में लपेटा हुआ उसका शव, और ये साफ दिखाता है कि नमाजे जनाजा में कई पाक अफसर भी इसमें शामिल थे। साथ ही साथ इसमें लश्कर के कई आतंकी
जो टॉप लीडर थे इस जनाजे मौजूद थे। सैफुल्लाह खालिद के नमाजे जनाजे की तस्वीर देखकर ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह से जो आतंक के जो पूरा चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हो, वो किस तरह से इसमें दोनों एक हैं। और सैफुल्लाह के नमाजे जनाजे में जहां लश्कर के कई आतंकी थे, साथ ही साथ सिविल ड्रेस में ISI के अधिकारी भी बातें सामने आ रही है। और उसकी लाश को पाकिस्तानी झंडे में लपटा जाना, जिसके बाद एक एक कर लश्कर के आतंकियों ने नमाजे जनाजा पढ़ा, तो ये साफ दिखाता है कि आखिरकार पाकिस्तान में रहकर लश्कर के लिए रिक्रूटमेंट का काम कर रहा था, यानी आतंकियों की भर्ती कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में लश्कर के टॉप आतंकियों की सुरक्षा में पाक आर्मी और ISI जो है लगातार लगी हुई है। तो ये साफ दिखाता है कि आखिरकार पाकिस्तान किस तरह से स्टेट टेरर है और किस तरह से आतंकियों को प्रोटेक्ट करती है। इसका जीता जागता उदाहरण है आतंकी सैफुल्लाह का, जो है जिस तरह से ये तस्वीर जो पाकिस्तानी झंडे में लपेटा हुआ उसका शव। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें बेहद कुछ कहती हैं और दुनिया तक ये तस्वीरें पहुंचनी चाहिए। जो पाकिस्तान सबके सामने दुखड़ा रोता है कि हम प्रताड़ित हैं, उस पाकिस्तान की हकीकत जो है वो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने, अपडेट उस पर आपसे हम लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पाकिस्तान में लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया, रजाउल्लाह निजामी उर्फ अब्बू सैफुल्लाह मारा गया। सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। लश्कर ने सैफुल्लाह को घर से निकलने से मना किया था। लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का हेड था अब्बू सैफुल्लाह। नागपुर में RSS मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड था। कश्मीर से लौटने पर गाजी अब्बू सैफुल्लाह की उपाधि मिली थी और उसके बाद यहाँ पर इसको पहले से ही लश्कर की तरफ से कह दिया गया था कि घर से बाहर मत निकलिएगा, मगर उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं ये जो अज्ञात हमलावर बार बार इन आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, उनके निशाने पर आ ही गया। राकेश जी, अगर बात की जाए तो लश्कर की तरफ से अब्बू सैफुल्लाह को हिदायत दी गई थी कि आप अपने घर से बाहर मत निकलिएगा, जहां दुबक कर बैठे हैं वहीं पर दुबक कर बैठे रहिएगा। बड़ा सवाल इसमें यह है कि लगातार पिछले कुछ लंबे समय से देख पा रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से अज्ञात हमलावर आते हैं और ये अज्ञात हमलावर आकर वहां पर आतंकियों को एकाएक कर ढेर करने का काम कर रहे हैं। आखिर कौन है ये अज्ञात हमलावर जो बार बार ये सफाया करते जा रहे हैं इन आतंकियों का? देखिए पिंकी, पाकिस्तान में कानून व्यवस्था और जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आतंकी जो हैं वो खतरनाक हथियार लहराते हुए तस्वीरें वहां आम है। और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में लश्कर के टॉप आतंकियों की सुरक्षा में पाक आर्मी और ISI ने काफी इजाफा किया था और उसमें साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया था, जिसमें सैफुल्लाह को भी लश्कर की तरफ से घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलने को कहा गया था और सैफुल्लाह की सुरक्षा में भी काफी वृद्धि की गई थी। हाल ही में आपने देखा था कि लश्कर के चीफ हाफिज सईद के कई करीबियों की पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हत्या की गई है। खुद हाफिज सईद पर लाहौर में उसके घर के पास फिदाई हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बच गया था। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का हेडक्वार्टर मुर्ग के इंडियन आर्मी के निशाने पर था, उससे मिसाइल से उड़ाया गया था। तो ऐसे में हाफिज सईद और साथ ही साथ जो इसका गुर्गा जो सैफुल्लाह था, सैफुल्लाह किस तरह से 2005 में आपने देखा था बंगलुरु में, 2006 में RSS मुख्यालय, 2008 में CRPF कैंप पर हमला। तो ये साफ दिखाता है कि आखिरकार पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पनाह देता है और आतंकी और सेना और ISI में ज्यादा फर्क नहीं है। वो वर्दीधारी हैं सेना, और ये जो है बिना वर्दी के ये पाकिस्तान की जो है सेना के लिए काम करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे में अगर बात की जाए तो 3 बड़े हमले
जिसमें शामिल था आतंकी सैफुल्लाह, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। साल 2005 था जब यहाँ पर IISc बेंगलुरु में हमला हुआ, उसमें इसका नाम शामिल था। साल 2006 में RSS मुख्यालय पर हमला हुआ नागपुर में, उसमें इसका नाम पाया गया। उसके बाद साल 2008 में CRPF कैंप पर हमला हुआ नागपुर में ही, इसमें भी इसका नाम शामिल था। 2005, 2006, उसके बाद 2008, ये लगातार जो हमले हुए हैं हिंदुस्तान में, इन सब में इसका नाम सामने आया था। लेकिन उसके बाद इसने शुरुआत की घुसपैठ कराने की। यहाँ पर हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी इसने ली आतंकियों को, और वहां पर तेजी जो है वो देखी गई। राकेश जी, 2005, 2006, 2008 बड़े हमले हुए, सब में इसका नाम सामने आया, बार बार इसका नाम सामने आया, मगर कोई कार्रवाई उस वक्त पर इस पर नहीं हो पाई। लेकिन अज्ञात हमलावरों ने वो कर दिखाया जो करना था पाकिस्तान की आर्मी को इनके सफाए का। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान की आर्मी तो इनके जनाजे में पहुंच कर दिखा रही है, लेकिन दूसरे लोग जिम्मेदारी जरूर वहां पर उठा रहे हैं जो इनका सफाया करते जा रहे हैं बार बार। और एक और साथ ही साथ 2008 के बाद यहाँ पर किसी दूसरे मामले में नाम सामने नहीं आया, तो घुसपैठ के बारे में बताया जा रहा है कि आतंकियों को घुसपैठ कराने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो ली गई थी। देखिए, सैफुल्लाह लश्कर का टॉप कमांडर था और न केवल कश्मीर में ये आतंकी गतिविधि को अंजाम देता था, बल्कि किस तरह से ये नेपाल में रहकर नेपाल में एक आतंकी जो मॉडल बना रखा था, जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने का और आतंकी हमले करने का सीधे तौर पर वहां पर भर्ती की जाती थी और हमले करने का दिशा निर्देश दिया जाता था। और सैफुल्लाह की जो हत्या है वो हाफिज सईद के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि हाफिज सईद के करीबी और इंडिया मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल के पहले दो और लश्कर जो है, अबू कताल की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई थी। अबू कताल की 16 मार्च को पाकिस्तान में हत्या की गई थी और यह लश्कर का सबसे खूंखार आतंकवादी था, जिसने कश्मीर में सेना के ऊपर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। हाफिज सईद के करीबी और इंडिया मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल के पहले दो और लश्कर के खूंखार आतंकी और हाफिज सईद के बेहद करीबी आतंकी में शुमार आतंकी हंजला अदनान की कराची में दिसंबर 2023 में हत्या की गई थी। वहीं आतंकी रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की सितंबर 2023 में अज्ञात हमलों ने हत्या की थी। ये सभी हत्याएं जो है सीधे तौर पर हाफिज सईद के लिए बड़ा झटका माना जाता है, और ये माना जाता है कि जो अंदरूनी लड़ाई है, जो अंदरूनी इन आतंकियों की है, उसका खमियाजा है कि एक दूसरे को जो है हत्या करते हैं। और ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान में किस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है, वहां पर आतंक जो है किस तरह से हावी है। पिंकी, बिल्कुल, आतंक पूरी तरीके से हावी है और वहां के आमजन जो है वो इससे प्रताड़ित है, इसलिए पाकिस्तान